घर में चावल है, जो किसान है, तो धान की खेती बंद कर दी है। अगले साल हमारे पास चावल पैदा हो, बेहतर रहे हमारे घर में, हम उसका उपयोग करें, ये समझदारी नहीं है। सब लोग किसान के बेटे कहते हैं, जब सदन में खड़ा होंगे तो कहें हम किसान के बेटे हैं। तो आप किसान से ही समझो कि पिछला अगर बजट हमारे पास 30%, 40%, 50% है, तो अनुपूरक बजट में सभी विभागों को पैसा और दिया गया, तो दिक्कत क्या है उन लोगों को? विधायक निधि बढ़ाने की बात करेंगे, जीएसटी खत्म कर दीजिए विधायक निधि में, ये बात करते हैं। विकास के लिए पैसा चाहिए ना। तो इतना अगर साधारण ढंग से अगर सोचते कि किसान के घर में चावल या अनाज होने के बाद भी किसान खेती करता है कि आगे हमको दिक्कत ना हो, उसी हिसाब से कोई भी सरकार, यही सरकार ने, कोई सरकार बजट, अनुपूरक बजट लेके आती है कि हम साल भर में हमको दिक्कत कहीं ना हो, इस नाते वो पैसा, पिछला पैसा और ये पैसा जो है, इसको हम मिला करके प्रदेश के बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करें। मतलब जिहाद को लेकर के भी विधेयक आया, जिसमें अब आजीवन कारावास की सजा होगी अगर मतलब जिहाद। देखिए, जो कानून में संशोधन हो रहा है, सुधार हो रहा है, उसके पीछे मकसद है कि और कड़ाई से उसमें नियम लागू किए जाएं ताकि लोगों को भय हो, इस तरह की बातें न आवे। और विपक्ष जो बात कह रहा है कि खाली ये मुसलमान के लिए, खाली मुसलमान करता है, कहीं रजिस्ट्री है, कहाँ दिखाएंगे वो लोग? ये सभी धर्म के लोगों के लिए कानून बना है, न कि एक धर्म के लिए कानून बना है। ये सभी धर्म के लिए है। वो सिर्फ गुमराह इस नाते करते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, उनको वोट देता रहे, वो सरकार बनाते रहें, वो मुसलमानों को धोखा देते रहें। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक सवाल किया मदरसा आधुनिकीकरण को लेके। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, विभाग जब से मिला तब से अध्ययन कर रहा हूं, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं, बीजेपी दुश्मन है। जैसा कि सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। तो पिछले 4 बार सरकार सपा की, 4 बार बसपा की, 50 साल कांग्रेस की, इन लोगों ने 4 गो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोल दिया? यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड को वहीं से अटैच कर दिया होता। जो उनकी नियमावली थी, जो दिक्कत थी, उसमें संशोधन कर देते, तो आज ये दिक्कत नहीं होती। मुसलमान बेहतरी की तरफ न जाए, शिक्षा उसको न मिले, इसके लिए सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग प्रयासरत करते रहते हैं कि ये अशिक्षित रहेगा तो बीजेपी के खिलाफ भड़का के हम वोट लेंगे, वोट लेके अपना आनंद करेंगे। हम तो सपा, बसपा, कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, आपके भी माध्यम से बार बार पूछता हूं, बीजेपी दुश्मन है मुसलमानों की, आप हितैषी हो, लेकिन आप लोगों की सरकार में दंगे क्यों होते थे? योगी जी के राज में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। इसमें मुसलमान का भी हित है ना, खाली हिंदुओं का हित है? सभी धर्मों का हित है ना। ये नहीं देख रहे हैं, उनकी सरकारों में दंगे होते थे, तंग होता था हिंदू, मुसलमान, सब लोग तंग होते थे। ये उनको नहीं दिखाई देता है। खाली ये दिमाग में लोगों को है कि भाजपा खा जाएगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सपा, कांग्रेस, बसपा को आईना दिखा दिया कि देखो मेरे राज्य में मुसलमान के 51 बेटे आईएएस कंप्लीट किए हैं। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है। ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि भाजपा क्या कर रही है। जो भी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, एक योजना बता दें कि जिसमें ये लिखा हो कि इस योजना का लाभ मुसलमानों को मत देना, कहीं है? विपक्ष का कहना है कि जो ये लव जिहाद का कानून लाया जा रहा है, इससे जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि
पहले से ही कानून है, लेकिन ये इसलिए विधेयक पेश कराना चाहते हैं ताकि ये मुद्दा गरमाए, जनता के सामने एक भ्रम पैदा हो और उसके बेस पे ये वोट बैंक की राजनीति कर सके। नीट वो भी चिल्लाते थे कि नीट पेपर लीक हुआ और पेपर लीक हुए, तो उसमें भी तो कानून कड़ा लाया गया। पेपर लीक में भी लाए, उसको जनता नहीं चिल्लाएगी? 1 करोड़ का जुर्माना है, आजीवन कारावास है, वो नहीं जनता चिल्ला रही है। ये चिल्ला रहे नेता, ये नेता एकदम वो वो क्या कहते हैं उसका हिंदी है, पागल हुए कि जल्दी हम सत्ता में आ जाएं, इसके लिए वो चिल्ला रहे हैं और कोई बात नहीं सपा कह रही है ये जो पेपर लीक का कानून लाया गया है, सबसे पहले आपके विधायक हैं बेदीराम, उनके ऊपर लागू किया जाना चाहिए। सपा को ये पता नहीं कि सपा के ही राज्य में पेपर लीक हुआ था, सपा के ही राज्य में उसी समय फर्जी मुकदमा लिखाया गया। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में बगैर डीएम के अनुमति के गैंगस्टर नहीं किसी पे लग सकता, बगैर डीएम की अनुमति के बेदीराम पे गैंगस्टर लगा दिया गया। कोर्ट ने नकार दिया गलत है। यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, यही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बड़ी वाहवाही करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। 27% आरक्षण में पिछड़े कौन कौन जातियां आती हैं? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर भी आते हैं पिछड़िया में, अति पिछड़ी जाति मानते हैं। राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, बिंद के, वट, मल्ला, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, लोहार, ई का दिए 5-4 बार की सरकार में। पुलिस भर्ती में कितना देना, मियाँ भाई लोग वोटो देते रहे, उनके का देना। हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूं कि क्या समाजवादी पार्टी अगले चुनाव में क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करेगी? समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, कांग्रेस हितैषी है, तो क्या ये दोनों मिल करके किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? है हिम्मत इन लोगों के पास ये घोषणा करे? यूनिवर्सिटी बना ही नहीं सकते, इनको बेहतर शिक्षा दे ही नहीं सकते, तो ये सबसे ड्रामा कर रहे हैं कि जल्दी भाव विह्वल हो गए हैं कि जल्दी हमको सत्ता मिल जाए। अरे झूठे चिल्लाओ ना, सत्ता बत्ता मिलेगी नहीं। अभी तो 27 तक तो खुद सत्ता है, 27 के बाद भी सत्ता रहेगी, चाहे जितना चिल्ला लो। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, लगातार कह रही है कि इनकी बैठकों में, सीएम की बैठकों में डिप्टी सीएम नहीं आते हैं, डिप्टी सीएम की बैठकों में वो नहीं पहुंचते, वो झूठ बोल रहे हैं। अभी आज की ताज़ा खबर है, 9 बजे कैबिनेट थी, 9:30 बजे, 9:30 बजे कैबिनेट में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, लगभग सभी कैबिनेट मंत्री, मैं खुद उसमें मौजूद था, सभी लोग तो थे और कैबिनेट में चर्चा सभी लोगों ने भाग लिया। पाठक जी ने भी कई बिंदुओं पर चर्चा किया, मौर्य जी ने भी चर्चा किया, मुख्यमंत्री ने भी चर्चा की, सभी लोगों ने चर्चा कर करके वो विधेयक पास किया है, तो हम कैसे मान लें? और दूसरी चीज, 5 साल पिछले कार्यकाल में, परसों योगी जी अब चल जाई हैं, अब न रही हैं मुख्यमंत्री, 15 दिन में जाई हैं, 10 दिन में जाई हैं, 5 साल कार्यकाल पूरा किए। उसी तरह 2.5 साल बीत गया, अब शुरू किए हैं पुराना राग, बस अब जल्दी जाए वाला हूं। एकदम वो गुस्से में हैं, वो एकदम खतरे में पार कर गए नदी। यही बयानबाजी है। अब मैं कहता हूं ऑल इज वेल, साहब ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।